सो बेसिकली जिमिन और ते की कॉन्वर्सेशन को 3 दिन हो चुके थे एंड 3 दिन से ना तो ते अपने रूम से बाहर आई थी, ना उसने कुछ खाया पिया था। एंड जब भी उसको देखता था तो वो सिर्फ सो रही होती थी, वो बहुत वीक हो गई होती है। एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बस जी रही है, क्योंकि उसके चीक्स बिल्कुल पेल हो गए होते हैं, उसके लिप्स चैप्ड हो गए होते हैं, वो जो उसका ग्लो था इतना प्यारा वो सब खो चुकी होती है। जंगकुक बहुत स्टक था लव और हेट्रेट के बीच में कि वो किसको चुने, क्योंकि ना तो वो अपनी लव ऑफ द लाइफ को ऐसे सफ़र करने दे सकता था और ना ही अपने पास्ट को भुला पा रहा था। एंड जब ये लोड बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने जेनी के सामने सारी बातें बता दी, सारी की सारी स्टोरी जो भी उनकी पास थी वो सब बता दिया। क्योंकि जब जिमिन और ते की कॉन्वर्सेशन थी तो जंगकुक के साथ साथ जेनी ने भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी थी। एंड जेनी उसको तब से फोर्स करी थी, बट फाइनली जाके जंगकुक ने उसको सब बताया। तो जेनी ने दोनों पर ही बहुत गुस्सा करा है, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ना तो दोनों की पूरी गलती है और ना ही दोनों बिल्कुल इनोसेंट हैं। सो बस उनको चाहिए कि वो एक दूसरे से बात करें और पास्ट को छोड़कर अब प्रेजेंट में जिए। ठीक है, इमोशंस उस पर भारी पड़ गए, बिकॉज उसने सच और झूठ तो देखा ही नहीं या देखना ही नहीं चाहा। और जंगकुक रिवेंज से इतना ब्लाइंड हो चुका था कि उसे रिवेंज के आगे कुछ दिखा ही नहीं। जंगकुक ने भी तेओं के साथ बहुत इलीगल चीज़ें करी हैं। क्या हुआ अगर उसने उसको रेप करने से पहले उससे शादी कर ली? शादी करने का मतलब ये नहीं है कि उसका उस पर राइट हो गया है, कोई हक नहीं था। करा तो उस रात उसने भी उसे बहुत ज़्यादा फोर्स था। सो ये भी एक क्राइम है। फाइनली जंगकुक को रियलाइज होता है कि अब वो अपने हार्ट को और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता है और वो हार चुका है। सो वो ते के रूम में जाता है, के रूम में एंटर करता है स्लोली, क्योंकि उसे लगता है मे बी ते सो ही रही होगी। एंड वो धीरे धीरे ओपन करता है तो वो देखता है कि ते एक विंडो के आगे खड़ी हुई थी, बाहर देख रही थी। एंड जैसे ही ते को जंगकुक की प्रेजेंस फील होती है वो टर्न करती है एंड उनका आई कांटेक्ट होता है। तेयोंग, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वापस जाना है? यही मेरा घर है। जंगकुक ते के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। मेरे साथ चलो तेयोंग। क्यों कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझको? मैंने कहा ना मुझको कहीं नहीं जाना है, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। तेयोंग, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं लेके जा रहा हूँ, तो शांत हो जाओ। देन जंगकुक ते को उस मेंशन से बाहर लेके जाता है। वो पता नहीं ते को वो कहाँ जा रहे होते हैं, बट जंगकुक ने जिस तरीके से देखा हाथ पकड़ रखा होता है वो उसको पास्ट वाली फीलिंग आ रही होती है, उसके स्टमक में बटरफ्लाइज आ रही होती हैं। फाइनली कुछ ना कुछ तो फील हो रहा होता है, समथिंग न्यू और मे बी समथिंग ओल्ड। सो 15 मिनट ऐसे चलने के बाद वो एक चिल्ड्रंस पार्क में आ जाते हैं। वो वहाँ पे एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं एंड उनके सामने ही बहुत छोटे छोटे से बच्चे वहाँ बॉल से खेल रहे होते हैं। एंड फॉर्चुनेटली वो बॉल ते के पास आ जाती है, तो ते उससे उठती है और उस बच्चे को बॉल देती है एंड वो उसको ड्रैग कर लेता है। सो वो बहुत सारे बच्चे ते को घेर लेते हैं और उनके साथ खेल रही होती है। सारा पास्ट फ्यू डेज का इतना स्ट्रेस वो भूल गई होती है, उनके साथ गिगल कर रही होती है, उनके साथ खेल रही होती है और फाइनली खुश दिख रही होती है। जंगकुक उसको अडोर कर रहा होता है दूर से, फाइनली ते की स्माइल देख रहा होता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश आने लगती है एंड ते पूरी वेट हो जाती है। जंगकुक वहाँ बैठा होता है फिलहाल तो, एंड ते को देख रहा होता है बिकॉज ते की जो ड्रेस होती है वो बिल्कुल वेट हो गई होती है एंड उसकी कर्व्स साफ साफ दिख रहे होते हैं, वो बहुत सेक्सी लग रही होती है। एंड थोड़ी सी देर में जंगकुक को थोड़ा सा होश आता है तो वो इधर उधर देखता है तो बाकी लोग भी ते को देख रहे होते हैं। तो वो बहुत पॉजिटिव तो है ही, एंड वो ते के पास जाता है एंड अपनी जैकेट से उसको कवर कर देता है। चलो वापस चलते हैं वरना गीली हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। ओके लेट्स गो। तो कि ना थोड़ी देर रुक क्या कर रहे हो? चलो ते भीग जाओगी, लेट्स गो। फाइनली थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं अपने। ते हम जाके जल्दी से चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी ना। थैंक यू सो मच हस्बैंड फॉर द बेस्ट इवनिंग। ये कह के ते उसके लेपर पैक करके और अपने रूम की तरफ भाग जाती है एंड जेके टोटली फ्रीज होता है।
ये सच में मेरी जान है। तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो समझी, तो लेट्स गो टू बेड। प्लीज मुझे थोड़ी सी देर तो पड़ा रहने दो यार, कॉफी तो पीने दो। नो नो नो, चलो बेड पे चलो फटाफट से। एंजॉय की टेक को बेड की तरफ लेके जाता है एंड उसे कवर कर देता है ब्लैंकेट से। तुम्हारी उसी स्टुपिडिटी की वजह से तुमको फीवर हुआ था, अब बिल्कुल मत कर लेना। हाँ, पता नहीं किसने कहा था कि बारिश में खेलो जाके। ये पाउट करना बंद करो, पिघलने वाला नहीं हूँ मैं। बट मैंने तो मेरी कॉफी भी फिनिश नहीं करी है, वो तो करने दो ना। तुम्हें पता है तुम्हारे जो इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर है ना, ये मुझे कभी-कभी मेरी ग्रैंडमा की याद दिलवा देता है। चीज़ें नोटिस करता है कि अपनी ग्रैंडमा का नाम लेते ही ती की आंखों में बहुत मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि ती अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब वो डेट कर रहे थे तो हमेशा अपनी ग्रैंडमा के बारे में बताती रहती थी उसको। एंड जब तक उसकी ग्रैंडमा की डेथ नहीं हुई थी वो उन्हीं के साथ रहती थी, बट आफ्टर दैट वो अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और तियांग ऐसे रो मत, अगर तुम्हारी ग्रैंडमा ऊपर से तुमको ऐसे टीयर्स में देखेंगी ना तुम्हें बहुत दुख होगा, तो अच्छी बात नहीं है ना, तो प्लीज डोंट क्राई। आनी मैं रो नहीं रही थी, वो तो सडनली मुझे उनकी याद आ गई ना। गुड गर्ल, नाउ सो जाओ। चिकी उसको ब्लैंकेट से और कवर कर देता है। क्योंकि मुझको नींद नहीं आ रही है भाई। एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? मुझे नींद ही नहीं आ रही है ना अभी तुमने मुझको भाई बोला था ना। नहीं, मैंने तो तुमको अभी बोला था। अच्छा ठीक है, चलो आप लेट जाओ, मैं तुम्हारी बाल सहला देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ तो मे भी तुमको नींद आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो आ जाती है। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना। एंटी थोड़ी देर में सो जाती है एंड उसके सोने के बाद में जंकुक को उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारी लग रही होती है। जंकुक अभी भी थोड़ा सा कोल्ड और रूड तो है, बट उतना नहीं है जितना पहले था। बारिश में भीग के आने के बाद में उनको फीवर हो गया था, वो भी बहुत हाई। एंड डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, बट ये एंजाइटी और डिप्रेशन से भी सफर कर रही है, और अगर वो ऐसी रही तो मे बी वो कुछ कह नहीं सकते। सो इसलिए हमारे माफिया जी मिशन पर हैं अपनी फ्लग बॉल का ख्याल रखने के लिए। जंकुक ही देखिए फॉरहेड को किस करता है एंड रूम से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में तियांग को बाहर से कुछ आवाज आती है और जैसे ही बाहर जाती है तो पूरा मेंशन में कुछ तैयारी चल रही होती है। मेज इधर से उधर तैयारियां कर रही होती हैं, तो वो पूछती है, हे एक्सक्यूज मी अजुम्मा। हाँ ते बेटा, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आज जंकुक सर ने घर में लंच पार्टी रखी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील जीती है, सब लोग लंच में आने वाले हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी मेडिसिन और ब्रेकफास्ट भी ले लो। हाँ, ये याद दिलवाना तो उसकी ड्यूटी है ना, आप क्यों दिलवा रहे हो? वो है कहाँ पे? सर मे भी अपने रूम में होंगे, जाओ जाके डांटो उन्हें। ते जंकुक की रूम की तरफ चली जाती है, तो जैसे गेट खुलती है तो शी वाज शॉक्ड, क्योंकि जंकुक पूरा हाफ नेक्ड खड़ा होता है, सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा होता है उसने, और वो इतना हॉट लग रहा होता है ना। तियांग जंकुक को ऊपर से नीचे तक देखती है जैसे अभी खा जाएगी, एंड देन अपना लिप बाइट करके स्माइल करके उसकी तरफ जाती है। एक दिन तो तुम मुझे मार ही डालोगे जान जाकर। It's not me ते, तुम ही तो एक शेर की गुफा में चल के आ रही हो, फिर बोल रही हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओहो, हाउ रिडिकुलस, एक खरगोश का बच्चा अपने को लायन बता रहा है। एनीवेज, मेरी मेडिसिन कहाँ है? तो ये बोलते हुए अपने लेग क्रॉस करके बेड पे बैठ जाती है, एंड जंकुक स्लोली उसके लेग अपार्ट कर देता है, स्प्रेड कर देता है, एंड वो स्लोली नीचे बैठ जाता है एंड ते की थाई की तरफ बढ़ता है। यहाँ बेशर्म कहीं के, ते उस रूम से भाग के निकल जाती है। तो जंकुक के सारे बिजनेस पार्टनर्स आ गए होते हैं, एंड देन तियांग एंड जेनी भी नीचे आते हैं, बट तियांग स्ट्रेट किचन में चली जाती है मेज को हेल्प करने, क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। इस चलो उसके बिजनेस पार्टनर्स को नोटिस करते हैं। ओह, ये ब्यूटी कौन है जंकुक?
ओह माय गॉड, इतनी हॉटनेस अपने घर में लेके घूम रहे हो। मिस्टर कांग, अगर आपकी वाइफ को पता चल गया ना, तो मे बी, आपको पता है ना, कई रातें बाहर बितानी पड़ सकती हैं। वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, फर्स्ट टाइम देखा ना, सो इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? जेकी बहुत ज़्यादा पिस्ड होता है, लेकिन फिर भी वो इन गेस्ट की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, सो वो देखो आवाज़ लगा देता है, तेयोंग इधर आना। ते स्ट्रेट जंगकुक के पास आके खड़ी हो जाती है एंड ऑल ऑफ सडन जंगकुक उसको अपनी लैप में बैठा लेता है। सारे लोग शॉक्ड होते हैं इंक्लूडिंग ते। वो बहुत शाय और ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही होती है सबके सामने। सो ये मेरी वाइफ है किम तेयोंग, ओह सॉरी जियान तेयोंग, और ते ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। जेके तेयोंग को सबके साथ बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। ओके हनी, यू कैन गो। नो डाउट मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है। आई नो मिस्टर ली, और मेरे पास भी आंखें हैं, मुझे पता है वो कितनी सुंदर है। आप सब लोग बहुत लकी हैं कि मेरी वाइफ आपके सामने आ पाई, वरना ऐसी इविल आइज के सामने अपनी वाइफ को कभी लाता नहीं हूँ। क्योंकि उन सभी को इविल आइज के साथ देख रहा होता है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ और बोला तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ निश्चित है। सो वो कुछ बोलते नहीं हैं एंड जंगकुक को लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, पता है कि लोग कैसे हैं और कैसी नीयत है उनकी। बट स्टिल आफ्टर सम टाइम उनका लंच खत्म हो जाता है एंड वे लोग अपने घर चले जाते हैं। एंड जंगकुक को एक हैबिट है डिनर और लंच के बाद थोड़ा घूमने की, तो वो बाहर जाने ही वाला होता है, तभी तेयोंग बोलती है, ओ वेट वेट कुकी, मुझे तुमने कुछ बताना है। जंगकुक प्लान करता है, ईगर होता है कि ते क्या कहने वाली है, बट सडनली